उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 6 से 7 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो भावेश एक बार रीजन वाइज एक्सप्लेन करें कि कहां-कहां कौन-कौन सी सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार भी 7 थी ना 8 में से। देखिए इसमें बीजेपी के पास 7 सीटें थी और 7 बीजेपी जीत रही है। जो मालदा जो नॉर्थ था उसमें बीजेपी के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन चूंकि जो खगेन मुर्मू है जो बीजेपी की कैंडिडेट है, सिटिंग एमपी है, बहुत अच्छे माने जाते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए, तो एकदम सीधा साधा आदमी है, उनको देखेंगे तो उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है। बीजेपी वो सीटें निकाल रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में चूंकि कांग्रेस वहां पे आगे दिख रही है, तो हो सकता है टीएमसी को भी मुस्लिम वोट वहां पे यदि मिला है तो हो सकता है कि बीजेपी मालदा दक्षिण की सीटें भी निकाल सकती है। मुश्किल है लेकिन निकाल सकती है। पिछली बार खाता नहीं खोला था टीएमसी ने इस वाले रीजन। मैंने यही कहा ना कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शायद आपके शो में कॉफी विद कुरशेद में कहा था कि पूरे बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी सीटें आने के पीछे एक रीजन ये भी है कि कई सारे सीटों पे लेफ्ट और कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है। वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें वो उनको जा ठीक है। अब दक्षिण पूर्व बंगाल की आइए बात कर लेते हैं। 12 यहां पर सीटें हैं और हमारा जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक 12 सीटों में से 3 से 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो 6 से 8 सीटें टीएमसी यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में इस रीजन से जा रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट यहां पर खाता नहीं खोल रही है। 1 सीट यहां कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कौन सी सीट है? बहरामपुर है। वहां पे शुरू में लग रहा था कि टीएमसी बहुत अच्छा करेगी वहां पे, और यूसुफ पठान बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अंत तक आते आते लग रहा है बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता बन गया और बीजेपी ने वहां पे अच्छा उनको कृष्णानगर की बात करें और उन्होंने भी बीजेपी का बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला है कि मुझे वोट नहीं मत करना तो बीजेपी को वोट करना। सीट निकाल कौन रहा है? रंजन चौधरी बिल्कुल निकाल ले वो। ठीक है। मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, मुर्शिदाबाद तो बीजेपी नहीं जीत सकते। कृष्णानगर की सीट बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत सकती है और बीजेपी पक्के तौर पर जीत रही है वो सीट। महुआ मोइत्रा हार रही है। बिल्कुल हार रही है। ये बड़ा देखिए बीजेपी बड़ा दिल से झटका होगा ये टीएमसी के लिए। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि श्रीरामपुर जो सीट है जो उनका बहुत सेफ माना जाता है टीएमसी के लिए, कल्याण बनर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री करते हुए देखा। महुआ मोइत्रा का नाम है, सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महुआ मोइत्रा आ रही है। मैं बंगाल सर मैं महुआ मोइत्रा पहने में शुभेंदु अधिकारी भी रिएक्ट करना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस बार तो शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी भूमिका रहेगी इसके अंदर। काथी और घाटल ये 3 सीटें सीधी आ रही है बीजेपी के पास। 3 सीटें आ रही है और बाकी 3 सीटों पर वो प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि उनका वहां पर एक अच्छा बीजेपी के लिए जो चैलेंजेस हो सकते थे वो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी के लिए सेफ हो गया। अच्छा, इसी चमत्कार की बात कर रहे थे क्या पीएम जब बंगाल की बात करते हैं कि यही चमत्कार होगा कि इस बार क्या बदला है 2019 से 2024 के बीच क्या बदला है? तो वो बदला ये है कि इस बार के सिर्फ 16 बूथ आप देखें जिस पे वायलेंस हुआ है। टीएमसी की एक बड़ी ताकत हुआ करती है ममता बनर्जी की लोकप्रियता के अलावा उनका वायलेंस, और जो डरा धमका के वो वोट को प्रभावित कर लेते हैं। इस बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव आयोग ने इस लिहाज से की थी, उसमें आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 16 बूथ पे ये घटनाएं हुई, उसका फायदा बीजेपी। चलिए, लेकिन इस बीच मालदा दक्षिण की बात कर रहे हैं या जिन सीटों की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी को 22 से 26 के बीच में पहुंचना है तो उन सीटों पर उसे जीत हासिल होनी है। पहले 5 फेज में बीजेपी 18 सीट जीत रही है, पहले 5 फेज में जहां चुनाव हुआ था।